रहेगा, समझते रहेगा। जो सत्र में रहे उनको तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन उस कठिनाई को बचाइएगा, ठीक है ना, हजम कीजिए। अच्छा बताओ जी, हम बार बार चर्चा करते हैं कि हमारे जीवन में सत्य सिद्धांत होने चाहिए, हमारे जीवन में सनातन सिद्धांत होने चाहिए। वो लोग करते हैं कि नहीं करते? क्या आज सनातन धर्म का अपने को पैरोकार कहने वाला जो हिंदू वर्ग है, क्या इसके जीवन में सनातन सिद्धांत है? हाँ या ना? नहीं। बोलो। नहीं नहीं है। कौन कौन से नहीं है? सबसे पहली बात समझ लीजिए कि जन्म से मृत्यु पर्यंत होने वाले जो 16 संस्कार हैं, कितने संस्कार हैं? 16। वो हिंदू के जीवन में, जोर से बोलिए, नहीं है। नहीं है। होने चाहिए थे, लेकिन नहीं। जो नहीं होना चाहिए था वो तो अपना लिया, लेकिन जो होना चाहिए था वो छोड़ दिया। और 16 संस्कारों के होने की बात को छोड़ दीजिए, आप अपने देश के बड़े से बड़े धर्माचार्य को पूछ लीजिए, बड़े से बड़े शंकराचार्य को पूछ लीजिए, बड़े से बड़े हरिद्वार में बैठे हुए मठाधिपतियों को पूछ लीजिए, अगर वो 16 संस्कारों के नाम भी निर्वाध रूप से, निर्विवादित रूप से बोल दें तो समझिए कि ये बहुत बड़े आचार्य हैं। इस पर भी झगड़ा। और आर्य में और हिंदू में क्या अंतर है? बोलो। आर्य 16 संस्कारों को जानता है, मानता है, जीवन में उपयोग में लाता है, और हिंदू 16 संस्कारों से अपरिचित हो चुका है। ऐसा नहीं है कि पहले इसके पास नहीं था, ये भी साफ साफ समझ लीजिए। जब तक हमारे पूर्वज आर्य थे, सनातन धर्म को ठीक ठीक जानते मानते थे, तब तक वो 16 संस्कारों का आचरण करते थे, 16 संस्कार उनके घर पर होते थे। आज आपके घर पर नवरात्रा होता होगा, आज आपके घर पर देवी जागरण होता होगा, आज आपके घर पर साईं जागरण होता होगा, शनि जागरण भी होता होगा, लेकिन 16 संस्कार ठीक से आपके घर पर बालक और बालिकाओं के संपन्न नहीं हो रहे हैं। और यही अंतर है एक आर्य में और एक हिंदू में। आर्य अर्थात 16 संस्कार और हिंदू अर्थात एक संस्कार। कौन सा? विवाह संस्कार। और अंतिम वाला तो संस्कार नहीं है, अंतिम में तो सिर्फ जलाते हैं, जलाते हैं, यहाँ तक तो है, लेकिन जो वो संस्कार था वो तो समाप्त हो गया। और फिर भी पता है ये क्या कहते हैं? नामकरण भी सब जगह नहीं है, कहीं है कहीं बाकी खत्म हो गया, बस जैसे तैसे रख लेते हैं, चिंटू पिंटू टिंटू। और ये कहते क्या है? एक गीत आपने सुना होगा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। हाँ, बड़ी हस्ती है। 16 संस्कार में से एक बचा है, दो कह लो, चलो आर्य जी की बात मान लेते, बोले एक नामकरण भी बचा। वैसे भी उसको ठीक ठाक करवाते नहीं है, लेकिन आप कुछ तो करवाते हैं, तो चलो मान ले बचा है। तो कितने बचे 16 में से? तो चलो एक दुर्जन कोश न्याय कहलाता है। संस्कृत में एक शब्द है, एक वाक्य है, दुर्जन तोष न्याय। इसका तात्पर्य है कि चलो थोड़ी देर के लिए किसी दुष्ट की बात को मान लें, अर्थात कहे गलत रहा है लेकिन चलो मान लें। तो अंतिम संस्कार, अंतिम जलाने को भी संस्कार ही मान लो, तो ठीक नहीं है, लेकिन चलो जला रहे हैं। कुछ मंत्र कोने में थोड़ी सी लकड़ियां जला के कुछ पंडित जी बाँच वाँच लेते हैं, कुछ आहुति भी जला देते हैं अलग कोने में। जहाँ डालना चाहिए वहां चिता पर, शरीर पर नहीं डालते, एक कोने में छोटा सा चूल्हा बना करके करते हैं। कुछ जगह करते हैं, सब जगह नहीं करते।
तो चलो उसको भी मान लो। तो 16 में से कितने बचे? 3। तो कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, मिट्टी की नहीं मिट्टी, बोलो पूरी डिलीट हो गई, लेकिन अकड़ नहीं है, अकड़ बनी हुई है। और आगे चलिए, हमारे वैदिक ग्रंथों में, यानी वेद का आधार लेकर के जो ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए, जो उपनिषद बनाए गए, जो अन्य ग्रंथ बनाए गए, वहां सबसे पहला और प्रधान देवता क्या है? जिसको कहते हैं ना प्रथम पूज्य, सबसे पहला पूजा जाने वाला भगवान गणेश, कौन सा है? गणेश जी है जी? गणेश जी को पूजे तो। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। गणेश जी। हाँ बताइए जी, कौन है? नहीं है। ये वेदों में, वेदाधारित ग्रंथों में गणपति नाम का कोई देवता नहीं। तो पहला देवता कौन है? अग्नि। कौन है जी? अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देववृत्तिदम होतारम रत्नधातुम। जो वेद की पहली ऋचा है, जिसमें उसका नाम है, वही सबसे पहला देवता है, अग्नि। अर्थात कोई भी कार्य सनातन धर्म में हो तो उसमें क्या होना चाहिए? जोर से बोलिए। अग्नि। अग्नि होनी चाहिए, अग्नि होना चाहिए। होनी चाहिए कहोगे तो हिंदी हो जाएगी, होना चाहोगे कहोगे तो संस्कृत हो जाएगा। अग्नि पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं। सबसे पहला देवता है अग्निमीळे पुरोहितम अग्न आयाहि वीतये प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम। प्रातः उठो तो सबसे पहले क्या बोलना है? प्रातः स्मरण करना है। प्रातः स्मरण में क्या करना है? अग्नि। बोलो जी। अग्निहोत्र। आजकल तो लोग वो करते हैं, कराग्रे वसते देवी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ये मतलब अंधविश्वास की प्रथा काली जमानी। क्या अंधविश्वास है इसके पीछे? बोलिए। ये हाथ देखने के पीछे क्या अंधविश्वास है? अल्लाह को देख रहे है जी? तो अल्लाह वाले करते हैं ऐसे। क्या अल्लाह वाले करते हैं? अल्लाह नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा अंधविश्वास है कि प्रातः काल उठ करके हमें किसी का मुख नहीं देखना है। समझ में आ गया ना? बोले आज मेरा पूरा दिन खराब गया, क्या कारण है? तो जब ढूंढने बैठते हैं, ज्यादा ये महिलाओं में होता है। अब ये मत कहना कि ये भी महिलाओं के विरोधी है, होता है तो होता है। गांव में हमने उन्हीं से ज्यादा सुना, अपनी माताओं से, बहनों से। और प्रथम गुरु तो वही है। तो वो विवेचन करती है कि आज मुझे ठोकर लगी, आज कांटा चुभा, आज जोंक ने भी खाया, आज कुत्ता भी मेरे पीछे पड़ा, आज मैं गिरी, आज मेरा घास नहीं मिला, आज मुझे जो कॉलेज स्कूल जाने वाली वो भी पीछे नहीं हो पाते, आज मैं जब कॉलेज गई तो विद्यार्थियों ने मेरी बात ही नहीं मानी, आज मेरा दिन इतना खराब गया क्यों? तो वो विवेचन करने बैठते हैं। और जब विवेचन करने बैठते हैं तो अंतिम जो उनका सार निकलता है, बोले आज मैंने सवेरे उठ करके सबसे पहले फला व्यक्ति का मुंह देखा, मेरी नजर सबसे पहले उस पर पड़ी थी, इसलिए मेरा सारा दिन आज बेकार गया। तो इसलिए हमारे पौराणिक भाइयों ने और आरएसएस वालों ने नया आविष्कार किया, बोले इसको किसी का मुंह न देखना पड़े, कम से कम बेचारा जो सामने वाला तो पिटने पिटाने से बच जाए, नहीं कभी इस पर हमला कर दे, क्या पता। तो उन्होंने नया आविष्कार, बोले पहले अपने हाथ देखो। तो अच्छा, अब अगर आपका दिन खराब बीत गया तो क्या करोगे? अपने हाथ तोड़ लोगे? किसी ने नहीं तोड़े आज तक। इसलिए अंधविश्वास को जन्म ही मत लीजिए। किसी का मुंह देखने से आपका दिन कभी खराब या अच्छा
सब नहीं बोल रहे, कुछ को अभी भी शक है। बोले ना बात तो है चल रही, मेरे सामने वाला तो बोले ऐसा ही है। बोलो जी, कभी भी किसी का मुख देखने से किसी का दिन अच्छा या बुरा होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है, चाहे कितना ही घटिया मुंह लिए बैठा हो। घटिया मुंह मतलब भाई मुख किसका साधन है? क्या काम करते हैं मुख से? बोलने का, खाने बोलते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं? खाते हैं, खाते हैं। तो अच्छा मुख और बुरा मुख क्या होगा? दांत ऊँत नहीं होंगे। है? आकार प्रकार से मुख लगाइए। जो अच्छा बुरा बोलने वाला और अच्छा बुरा खाने वाला, तो बुरा खाने वाला और बुरा बोलने वाला कैसा मुख हो गया? बुरा मुख। और अच्छा खाने वाला और अच्छा बोलने वाला कैसा मुख हो गया? तो कितना से कितना घटिया मुख क्यों ना देख लो, किसी के मुख देखने से आपका दिन अच्छा या बुरा होने वाला नहीं। रात दिन जिसके मुंह पर गालियां निकलती हो, असभ्यता झलकती हो, गंदी बात करता हो, रात दिन जो है मांसाहार करता हो, ऐसे व्यक्ति का मुंह देखने से भी आपके दिल का उसके मुंह से कोई संबंध बोलो। और बाकी उससे ऊपर वालों का तो जितना अच्छा अच्छा देखते जाओगे उतना अच्छा ही है, बुरा क्या है? लेकिन दुर्भाग्य देखो, लेकिन वैदिक प्रातः स्मरण क्या था? वैदिक प्रातः स्मरण में सबसे पहले आप किस देवता का नाम लेते थे? अग्नि का। बोलो। अग्नि। अग्नि का। प्रातरिंद्रम हवामहे, सबसे पहले अग्नि का। और इसलिए ऐतरेय ब्राह्मण कहता है अग्निर्वै देवानाम अवमो विष्णु परमस्तदंतरेण सर्वा अन्या देवता। ये जो अग्नि है ये सबसे पहला है, बाकी सब देवता इसके बाद है। और इसलिए शास्त्र ने कहा है अग्नि मुखा वही देवा, अग्नि ही देवताओं का मुख है। क्योंकि अग्नि में जब आप आहुति देंगे तो सब देवताओं को मिलेगी, और आप किसी देवता के मुंह पर ले जाकर के दोगे तो उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका मुख वो नहीं है जहां आप चूसने का प्रयास कर रहे हो। जहां आप लड्डू डालने का प्रयास कर रहे हो वहां से लड्डू अंदर नहीं जा सकता है। अगर आपको देवता को लड्डू खिलाना है, किसी को लक्ष्मी को खिलाना है, किसी को सरस्वती को भी खिलाना चाहो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आहुति कहां लेनी चाहिए? अग्नि। ये बात अलग है कि जिसको आप खिलाने की कल्पना कर रहे हो वो देवता कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी मान्यता क्या है, वो एक अलग विषय, विवेचन का विषय। लेकिन आप खिलाना चाहो तो भी आप किसी मूर्ति के मुख में लगा करके 6 जन्म तक नहीं खिला सकते। लेकिन ऋषियों ने साफ कहा है कि आप खिलाना चाहो तो खिला सकते हो। बोले कहाँ डालनी आहुति? अग्नि में। तो अग्नि मुखा वही देवा, देवताओं का मुख क्या है? अग्नि है। तो बोलो माताओं हाथ से कहाँ लगाना है? बोलो। अगर आपको कोई कहे कि भोग लगाओ तो कहाँ लगाओगे? अग्नि में लगाओ। इसलिए पहले परंपरा थी गांव में, जब भोजन बन जाता था तो कुछ भोजन के दाने लेकर के माताएं चूल्हे में डाला करती, और जब तक नहीं डालती थी तब तक किसी को भोजन परोसती नहीं थी। अब तकनीक ने वो अनुष्ठान बंद कर दिया, क्योंकि आपके पास आ गया गैस, और बर्नर पे अगर भात चढ़ाओगे तो बर्नर के जो छिद्र है वो बंद हो जाएंगे, तो समस्या खड़ी हो गई। ये जो भात आदि चूल्हे में चढ़ाते थे ये बलि वैष्णोदेव यज्ञ का एक विकृत रूप था कि बलि वैष्णोदेव तो लुप्त हो गया, लेकिन उसका एक रूप बचा था, एक प्रतीक मात्र बच गया था। उसके निमित्त कुछ चावल निकाल करके अग्नि पर चढ़ाते थे। हमारे जीवन काल में हमारे घर में ये था। बिना पहले 4 दाने 6 दाने करछुल में लेकर के चूल्हे में डालने से पहले किसी को परोसते ही नहीं थे, ये विधान बना हुआ। लेकिन आज हमारे दैनिक जीवन से
अग्निहोत्र हिंदू के दैनिक जीवन से लगभग 1% हिंदू को छोड़ दीजिए। देखिए, विवेचना करने में अतिशयोक्ति नहीं करनी है। कुछ जगह ये भी आदि होता है, जैसे रामानंद संप्रदाय में, वैरागियों में, कई लोगों में होता है, कुछ लोगों में थोड़ा अलग अलग तरीके से होता है। उन सबको भी हम मान ले अग्निहोत्री, तो भी 1% हिंदू अग्निहोत्र करता होगा। बाकी 99% लोगों के जीवन से अग्निहोत्र क्या हो गया, समाप्त हो। अग्निहोत्र समाप्त हुआ। उसके बाद के जो 4 महायज्ञ थे, अग्निहोत्र तो 1 महायज्ञ है, ऐसे 4 और हैं जिसे पंच महायज्ञ कहते हैं। वो चारों के चारों लुप्त हो गए। कुछ बात है कि हस्ती बोलते रहो, बार बार याद रहेगा, क्योंकि बाकी व्याख्यान भूल जाओगे तो ये याद आता रहेगा। बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिट सब कुछ गया लेकिन अकड़ नहीं मिटी। वो अकड़ टूटनी चाहिए और चिंता होनी चाहिए कि आखिर जो हिंदू अपने को सनातनी कह रहा है, जो खड़ी तिलक वाले अपने को सनातनी कह रहे हैं, जो पड़ी तिलक वाले सनातनी कह रहे हैं, इनमें कितना सनातन बाकी बचा है। लेकिन इस सब को अगर समझना है, गहराई से समझना है, तो 2 दिवसीय आर्य प्रशिक्षण सत्र के बाद आपको एक पाठ्यक्रम दिया गया। क्या दिया गया था जी? बोलो। पाठ्यक्रम, सिलेबस। जब आपका बच्चा कक्षा 6वीं में पढ़ता है तो आप उसके लिए खरीद करके क्या लाते हैं? सिलेबस लाते हैं ना, अलग अलग पुस्तकें लाते हैं और उसको कहते हैं भाई 1 साल तक इन पुस्तकों को पूरा करना, परीक्षा से पहले सारा पाठ्यक्रम, सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, तब परीक्षा होगी। तो हम लोग भी आर्य प्रशिक्षण सत्र के बाद एक सिलेबस देते हैं। क्या देते हैं सिलेबस? सत्यार्थ प्रकाश है जी, सत्यार्थ प्रकाश। और 1 नहीं 2 देते हैं। 2 देते हैं। एक तो देते हैं सत्यार्थ प्रकाश और दूसरा क्या देते हैं? आचार विचार संहिता। है जी, आचार विचार संहिता। आचार विचार संहिता। ये तो 3 हो गए, बढ़ते जा रहे हैं। और एक और देते हैं, क्या देते हैं? वैदिक उपासना की पुस्तक देते हैं। तो आप जितने सत्रार्थी यहाँ बैठे हैं, अब मैं थोड़ा पाठ्यक्रम के संबंध में चर्चा कर लूं। आपके पाठ्यक्रम में सबसे पहला चैप्टर है कि आपको उच्चारण शुद्ध करना चाहिए। बोलो, है कि नहीं है जी? है? कहाँ है? उसी में वैदिक उपासना के पृष्ठ को खोलते ही मिलेगा। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। और बहुत सारे जो अपने वरिष्ठ आर्यगण हैं, उन्होंने इस दिशा में प्रयत्न भी किया है और उच्चारण शुद्ध हो गया है। लेकिन जो नए आर्य हैं और विशेष करके जो आर्य प्रशिक्षण महासत्र के बाद आज यहाँ आए हैं, वे कितने लोग हैं? अगर हाथ खड़ा कीजिए तो। हाँ है 15-20 लोग। और जो उससे पहले के सत्रों में रहे लेकिन बीच में कभी नहीं आ पाए, ऐसे भी कुछ लोग होंगे। तो कम से कम 25-30 लोग तो हैं। महिलाओं में भी कुछ हैं क्या? तो आप सब लोगों ने वो पुस्तक पढ़ी है पतली सी कि नहीं पढ़ी? बोलो जी, पढ़ी है? किस किस ने पढ़ी है? जरा हाथ खड़ा कीजिए तो। प्रशिक्षण भी हुआ था आचार्य जी उसका। प्रशिक्षण भी हुआ था उसका। प्रशिक्षण भी हुआ था, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारा जो है, ये प्रशिक्षण जो हो रहा है और ये जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है आर्य जीवन पद्धति पर चलने का। क्योंकि 2 दिन तक आपको जो दिया गया है वो तो सिद्धांततः विद्या दी गई है, थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल तो सब कुछ नहीं हुआ। प्रैक्टिकल तो एक उपासना हुई, एक संध्या हुई, एक यज्ञ हुआ, लेकिन बहुत जगह वो प्रैक्टिकल नहीं हुई। और यहाँ पे प्रैक्टिकल बहुत संक्षिप्त में हुआ।
अच्छा, दूसरा उसमें जो चैप्टर है, दूसरा जो पार्ट है वो है उपासना। अच्छा, ये बताइए किस किसने अपने जीवन में इसको दैनिक दिनचर्या का अंग बना लिया? हाथ खड़ा कीजिए। सभी लगभग 20-30 लोग हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है। देखिए, कोई भी पाठ होता है ना, स्कूलिंग टाइप का पाठ वैदिक संस्कृति में नहीं कि आपने पढ़ा और एक और रखा। वैदिक विद्या में, वैदिक संस्कृति में पढ़ करके एक और रखने लायक एक भी चैप्टर नहीं। पढ़ना, उसके बाद उसका आचरण करना। बहुत सारे लोग आज कहते हैं आचार्य जी हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। हमने कहा क्यों? बच्चों शोर मत मचाओ, बाहर जाओ, बाहर खेलो, आश्रम के बाहर मत जाना बस। बहुत सारे लोग कहते हैं, युवा हैं, अच्छी आयु हो चुकी है, वो कहते हैं कि हम बड़े दुर्भाग्यशाली। हमने कहा क्यों? बोले जी हम गुरुकुल में नहीं पढ़े। हमने कहा जो गुरुकुल में पढ़े वो? बोले वो बहुत सौभाग्यशाली है। हमने कहा क्यों? बोले जी उनको पता है वेद क्या है, शास्त्र क्या है, सिद्धांत क्या है। हमने पूछा क्या गुरुकुल में पढ़े हुए लोग सब संध्या करते हैं? बोले जी कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। हमने कहा आप करते हो? बोले हाँ जी मैं तो रोज करता हूँ। अच्छा ये बताओ, एक व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ा और कभी कभी संध्या करता है, और एक व्यक्ति आर्य समाज में जुड़ा, गुरुकुल में कभी नहीं पढ़ा और प्रतिदिन संध्या करता है, प्रातः सायं करता है। ये बताओ ज्यादा सौभाग्यशाली दोनों में से कौन है? जो प्रत्येक दिन करता है, जो संध्या करता है, चाहे वो गुरुकुल में पढ़ा हो और चाहे वो आधुनिक से आधुनिक ईसाई मिशनरी के स्कूल में भी पढ़ा। लेकिन जैसे उसको सत्य का बोध हुआ, वो सत्य पर चलना उसने क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया, उस सत्य को अंगीकार कर लिया। यही है वैदिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा थ्योरी मात्र पर विश्वास करने वाली शिक्षा नहीं है। सनातन धर्म थ्योरिटिकल नहीं है। थ्योरी उसका एक अंग है, लेकिन प्रयोग उसका अनिवार्य अंग है। और इस प्रयोग को ही हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने कहा है आचरण। क्या है प्रयोग? प्रयोग का नाम क्या है? आचरण। अर्थात आपने पाठ पढ़ा, वो पाठ आपके जीवन में उतर जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने सुना। वो कहते हैं ना, आजकल हमारे देश में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला जो कथा है उसका नाम क्या है? भागवत कथा। और भागवत कथा में कहानी आती है कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी, उसमें एक दीति थी, एक अदिति थी, एक कद्रू थी, पता नहीं क्या क्या है। बोले एक से गरुड़ पैदा हुए, एक से सर्प पैदा हुए, एक से मनुष्य पैदा हुए, एक से राक्षस हुए, एक से बंदर हुए, एक से भील हुए, एक से रीछ हुए। अब ये बताओ, ये जो कथा सुनी, अब कोई इसको प्रयोग में उतारना चाहे तो कभी उतार सकता है? कभी संभव है क्या? सृष्टि कर्म से विरुद्ध, अवैज्ञानिक, अनसाइंटिफिक, मूर्खता पूर्ण और कथा जोड़ दी। लेकिन जब आप वैदिक संस्कृति की बात करते हो, जब आप सनातन धर्म की बात करते हो, इसलिए साफ साफ समझ लेना, ये भागवत वागवत जितने ये ऊटपटांग ग्रंथ हैं, ये सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। लेकिन आज सनातन धर्म की पैरोकारी, अपने को सनातनी कहने वाले सबसे ज्यादा वही लोग हैं जो इनकी चर्चाएं सुनते हैं और इनकी चर्चाएं करते हैं। लेकिन सनातनी कौन है जानते हो? बोलो। सनातनी एक ही है और उसका नाम क्या है? जोर से बोलिए। आर्य। आर्य नहीं है तो सनातनी नहीं है, और सनातनी नहीं है तो आर्य नहीं है। सनातन ही आर्य है और आर्य ही सनातन। क्योंकि आर्यों के जो सिद्धांत है, आर्यों के जो मान्यता
सृष्टि के प्रारंभ से है, मध्य में भी थी, आज भी है, आगे भी जारी रहेगी। आप उनको आचरण करो या मत करो, लेकिन ईश्वर नित्य है, ईश्वर का ज्ञान भी नित्य है। निर्णय आपके ऊपर है कि आप उस ज्ञान का लाभ उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो। वो आपके न उठाने से समाप्त होने वाला नहीं है, और आपके उठा लेने से वो देदीप्यमान हो जाए, यानी उसकी पावर बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप ज्ञान के संवाहक हो, आपको उस ज्ञान में अंतर्निहित होकर के उसे ग्रहण करके उस ज्ञान के साथ चलोगे तो आपका जीवन उन्नतिशील बनेगा। ईश्वर का इसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो टार्च दिखा रहा था और आपने उसकी टार्च का प्रकाश का लाभ ले लिया तो ईश्वर के घर में 2 टार्च बन गई, ऐसा कोई कार्यक्रम ईश्वर का नहीं है। वो स्वयं नित्य है, उसका ज्ञान नित्य है। आप उसमें से लाभ उठा पा रहे हो या नहीं उठा पा रहे हो, ये आपके सौभाग्य और आपके दुर्भाग्य पर निर्भर करता है। और भारत में उत्पन्न हुआ व्यक्ति हो और वो वैदिक धर्म में उत्पन्न हुआ हो, अर्थात तथाकथित हिंदू हो, और अपनी परंपराओं को जानता ही ना हो, अपनी मान्यताओं से परिचित ही ना हो, अपने पूर्वजों के सिद्धांतों को जानता ही ना हो, इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली संसार में खोज करके कोई मिलने वाला नहीं। इसलिए एक बात साफ साफ समझ लीजिए, हिंदू में और आर्य में एक ही अंतर है, क्या कि आर्य सनातन परंपराओं को जानता है, मानता है, उनका आचरण करता है। यदि आचरण कहीं कम है तो उसे बढ़ा लीजिए। और हिंदू सनातन मान्यताओं को बहुत कम जानता है, जितनी जानता है उतनी मानता नहीं है, और आचरण तो भूल ही जाइए लगभग इसलिए कहा है कि कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बचाओ। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली। अब हिंदू को आर्य बनाने का, हिंदू को ईसाई बनाने का उपक्रम तो चला हुआ है, हिंदू को मुसलमान बनाने का भी उपक्रम चला हुआ है, लेकिन हिंदू को आर्य बनाने का उपक्रम मात्र और मात्र आप लोगों के द्वारा जो आर्य निर्माण की प्रक्रिया है, इसको छोड़ करके कोई उपक्रम चला हुआ नहीं है। और साफ साफ समझ लीजिए, यही एक उपक्रम है जो हिंदू के जीवन और मरण का निर्णय करने वाला है, जो हिंदू को बचा सकता है, जो हिंदू को उठा सकता है, जो हिंदू को उन्नति के पथ पर आरूढ़ कर सकता है। और दूसरा कोई उपक्रम, आप कहीं संशय में हो, पूरे संसार में 1% भी चल नहीं रहा है। आप कहोगे कि आरएसएस वाले तो चला रहे हैं, वो तो स्वयं सेवक बनाते हैं। भाई वो स्वयं सेवक बनाते हैं, वो आर्य नहीं बनाते। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप ईश्वर को मानते हो कि नहीं मानते हो, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है आप शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है आपने एक विवाह किया, आप एक पत्नी व्रत हो कि विवाहेतर में भी कुछ गड़बड़ घोटाला करते हो, उन्हें इससे कोई लेना नहीं। उनका बस एक है कि आप नारा लगाते रहो, वंदे मातरम, बस नारा लगा दिया। भारत में यदि रहना है तो जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, वंदे मातरम कहना है। मतलब वंदे मातरम कह देंगे तो भारत में रहने का सर्टिफिकेट हो गया। तो कल के दिन करोड़ों ईसाई आकर के भारत में वंदे मातरम कहना शुरू कर देंगे तो आपने उनको रख लिया, फिर आपका क्या होगा? क्यों जी? बोले भारत में रहना है, जय श्री राम कहना है। अरे जय श्री राम कह दिया तो भारत में रहने का सर्टिफिकेट मिल गया। श्री राम की मान्यता क्या थी? श्री राम करना क्या चाहते थे? श्री राम का जीवन किस काम में लगा? इसका कुछ लेना देना नहीं, बस जय श्री राम। तभी तो लोगों ने कहावत बनाई, मुंह में राम राम और बदल में छुरी। ऐसे नहीं बनाई, ऐसे लोगों को देख के बनाई कि श्री राम तो कह दिया, राम राम तो कह दिया, लेकिन राम का गुण क्या था, राम का कर्म क्या था, राम का स्वभाव क्या था, राम का आचरण क्या था, राम ने जीवन किस
पद्धति के लिए लगा दिया, उसका कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे व्यक्ति अगर जय श्री राम कह रहे हैं तो बोलो लाभ है कि हानि? हानि है। बोलो जी, हानि है। लाभ क्या होगा? लाभ तो तब है जब आप श्री राम के बारे में जानते हो, श्री राम की मान्यताओं से परिचित हो, श्री राम के जीवन के आचरण को समझते हो। इसलिए साफ साफ समझिए, हिंदू और आर्य, और हिंदू का आर्य बनना कितना जरूरी है, आज इस पाठ को भली भांति समझ लीजिए। अगर हिंदू आर्य नहीं बना तो हिंदू 16 संस्कारों को नहीं जान पाएगा। हिंदू धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसको 4 पुरुषार्थ कहते हैं, उसको नहीं जान पाएगा। अगर हिंदू आर्य नहीं बना तो हिंदू ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को नहीं जान पाएगा। इसी को 4 वेद कहते हैं। 4 वेद, 4 पुरुषार्थ, 4 वर्ण, 4 आश्रम, यही तो हमारी जीवन पद्धति है, यही तो सनातन है। लेकिन हिंदू इसको जानता ही नहीं। यहाँ तो झगड़ा हो रहा है कि ये यादव है, इसको भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं। कौन सी बहुत बड़ी कथा है भैया? कौन सा सत्य है उस कथा में? क्या है उसमें? और आपको बता दूं, इस भागवत में मूर्ति पूजा का खूब महिमा मंडन है। और इस भागवत में मूर्ति पूजा करने वाले को पक्का गधा कहा हुआ है। और बताओ इसको क्या कहते हैं? इसको संस्कृत में कहते हैं वदतो व्याघात दोष। क्या मतलब हुआ इसका? कि स्वयं कहा और स्वयं उसका खंडन कर दिया। मतलब किसी कार्य को अच्छा बताया और उसी कार्य को निकृष्ट बता दिया। ऐसे वदतो व्याघात दोष से ये पूरे के पूरे पुराण भरे पड़े हैं। मैं 18 नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इस पर बहुत बड़ी लड़ाई है कि ये 18 है कि 19 है कि 20 है, ये भी परमानेंट नहीं। इसमें झगड़ा है, विवाद है। कितने हैं निश्चित नहीं, और जितने हैं ये सब सनातन मान्यताओं के विपरीत में बहुत कुछ है। हाँ, कुछ समर्थन की भी चीजें उनमें हैं। उन्हीं समर्थन की चीजों के कारण लोग फंस जाते हैं, और जो विपरीत है उनको भी मान बैठते हैं। यहाँ ये भी हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। परमात्मा क्या नहीं कर सकता? अच्छा ये बताओ, परमात्मा सब कुछ कर सकता है? बोलो जी, हाँ या ना? क्या परमात्मा दूसरा परमात्मा बना सकता है? आवाज नहीं है। संभव है? इसका मतलब परमात्मा के भी करने की सीमाएं हैं। वो असीम है। कौन? ईश्वर। उसकी सीमाएं नहीं है, लेकिन उसका जो कार्य है उसकी तो सीमाएं हैं। और सीमाएं क्या है? जो ठीक है, जो सही है, जो करने योग्य है, वो समस्त कार्य कर सकता है। लेकिन जो करने योग्य नहीं है वो एक भी कार्य इतना सा भी करता नहीं। और यही उसका ईश्वरत्व है। नहीं तो अगर पौराणिकों की मान्यता के अनुसार मान लें तो वो क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना। हिंदू क्या कहता है? पौराणिक बने हिंदू और वैदिक बने आर्य। तो हिंदू क्या कहता है? ध्यान से समझना। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। जो करने में, ना करने में और कुछ भी करने में समर्थ है, कहते हैं उसी का नाम परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान। ठीक परिभाषा है क्या? विवेक पूर्वक सोच कर बताइए, क्या ये परिभाषा ठीक है? कर्तुम करने में, अकर्तुम न करने में, अन्यथा कर्तुम कुछ भी करने में। क्या ईश्वर ऐसा है जी?
आपको सिर दिया, क्या इसलिए दिया कि दूसरे के सिर से भिड़ाओ? आपको घर दिया, क्या इसलिए दिया कि दूसरे का घर उजाड़ो, करतुम अकरतुम अन्यथा करो तुम? और इसलिए क्या कहते हैं, बोले जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। सब किसकी इच्छा से हो रहा है? ईश्वर। क्या मतलब हुआ इसका? कि जितना धर्म हो रहा है वो किसकी इच्छा से हो रहा है? ईश्वर। बोलो सब लोग। ईश्वर की। जो अधर्म हो रहा है वो किसकी इच्छा से हो रहा है? बोलिए। और जो धर्म और अधर्म के बीच में कुछ हो रहा है वो किसकी इच्छा से हो रहा है? तो इसका मतलब ईश्वर है या पागल है? अच्छा, पागल में और बुद्धिमान में क्या अंतर है? पागल माने कुछ भी कर लेता। बुद्धिहीन, और बुद्धिहीन में और बुद्धिमान में क्या अंतर है? बोलो। बुद्धिमान बुद्धिपूर्वक, आप सबको पता है सत्र में पहला ही चैप्टर है कि मनुष्य के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? बुद्धि। बुद्धि, विचार। जो बुद्धिपूर्वक कार्य करता है वो बुद्धिमान है, वो कार्य ठीक से करेगा। और जो बुद्धिपूर्वक विचार करके कार्य नहीं करता है, उसका विश्वास नहीं, वो क्या करेगा? तो ईश्वर तो बुद्धिमानों का भी क्या है? बुद्धिमान, ज्ञानवान से भी ज्ञानवान, सर्वज्ञ। तो क्या ईश्वर ऐसे कार्य कर सकता है जो करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम? संभव है क्या? लेकिन दुर्भाग्य यही है। और यहीं से हिंदू अलग हो जाता है और यहीं से आर्य अलग हो जाता है। आर्य कहता है ईश्वर करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम के लिए नहीं है। ईश्वर को जो करने योग्य कर्म है उनको सदैव करता है, और जो न करने योग्य कर्म है उनको कभी नहीं करता है। जो उसके व्रत हैं उनको छोड़ता नहीं है, और जो अन्यथा है उसमें पड़ता नहीं है, उससे ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। यहीं से आर्य अलग हो जाता है और हिंदू अलग हो जाता है। यही है हमारी मान्यताएं जो हमें एक बुद्धिशील बना देती है, विवेकशील बना देती है, जागृत व्यक्ति बना देती है। लेकिन ये हमको कब पता चलेगा? जब हम करेंगे ईश्वर की उपासना। क्या करेंगे? और जब आपको सत्र के बाद पुस्तिका दी जाती है तो सबसे छोटी जो पुस्तिका है उसमें ये उपासना इसीलिए लिखी गई है कि ये आपका सत्र के बाद का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और आपने इसका अंगीकार करना है, इसका आचरण करना है। और चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम योग है। क्या है? योग। और कोई दूसरा योग साधना भक्ति नहीं है। आज भक्ति के नाम पर ये जो ढोल तबला बजा करके हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, ये भक्ति नहीं है, ये तो मनोरंजन है। हाँ, कोई किसी को गाली दे उससे ठीक है, लेकिन इसका नाम भक्ति नहीं है, इसका नाम साधना नहीं है, इसका नाम उपासना नहीं है, इसका नाम योग नहीं है। ये कोई प्रभुपाद भक्ति वेदांत दर्शन नहीं है। भक्ति नाम है साधना का, उपासना का, योगाभ्यास का, और ये है अष्टांग योग, जो आपको पुस्तिका में साथ के साथ दे दिया जाता है और 2 दिन में सिखाने का प्रयास भी किया जाता है। यदि आप सीखे हुए को पुस्तक से मिलाएंगे, बार बार उसका अध्ययन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो आप अष्टांग योग करने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन करेगा कौन? अब आप लोग सोचते होंगे कि देखो आचार्य जी पढ़ाया आपने है तो आप ही कर लो हमारी तरफ से। बस जहां आपने ये कहा ना गुरु जी कर लेंगे, वहां समझो आप क्या हो गए? क्या हो गए? हिंदू। और जहां आपने ये समझ लिया कि मुझे करना है, ये मेरे लिए है, वहां आप क्या हो गए? अरे बस अंतर खत्म।
यही तो है आर्य और हिंदू। हिंदू कहता है गुरु की नैया पार लगा देंगे, और आर्य क्या कहता है, मेरी नैया ईश्वर के सहारे, लेकिन चलानी किसने है, मुझको। मुझे चलानी है, क्योंकि ईश्वर तो चलाता नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म विवेचन है, और बहुत सूक्ष्म भी नहीं है, सीधा सीधा है, सरल सरल है। जो जो आप अंगीकार करते जाओगे, जो जो आप जीवन में आचरण करते जाओगे, जो जो आप प्रयोग करते जाओगे, वहां आप आर्य होते जाओगे, और जितना जितना आप छोड़ते जाओगे, दूसरे के ऊपर निर्भर होते जाओगे, उतने उतने अंश में आप हिंदू होते जाओगे। हिंदू का तात्पर्य है अपनी नैया को मंदार में छोड़ के दूसरे से आशा करना कि ये बचाएगा, मोदी बचाएगा, राहुल बचाएगा, मनमोहन बचाएगा, अमित शाह आएगा और योगी बचाएगा। समझ जाओ हम क्या हो गए, हिंदू। जोर से बोलो, हिंदू। उसी क्षण हम हिंदू हो गए। और जिस क्षण आपने ये सोच लिया बचाऊंगा तो मैं, गिराऊंगा तो मैं, उत्थान होगा तो मेरा, पतन होगा तो मेरा, नफा होगा तो मेरा, नुकसान होगा तो मेरा, हानि होगी तो मेरी, लाभ होगा तो मेरा, करने वाला मैं, कराने वाला मैं, क्योंकि मैं ही अपने कर्मों का अधिष्ठाता हूँ। दूसरा कोई मेरे कर्मों के लिए कुछ नहीं कर सकता। आप प्रेरणा दे सकता है, सहयोग कर सकता है, सहकार कर सकता है, लेकिन कोई मेरा कर्म नहीं कर सकता। कोई मेरे नाम पर बैठ करके 1 करोड़ रुपए दे दूं, कोई मेरे नाम से गायत्री मंत्र का पुरस्चरण कर दे और पुण्य मुझे लग जाए। ये हिंदू में है, आर्य में नहीं है। मुझे गायत्री मंत्र का पुरस्चरण चाहिए, मुझे गायत्री मंत्र का फल चाहिए, तो उसका जप किसको करना पड़ेगा, बोलो जी, मुझको। अभी सब लोग चुप है, मुझे ये भी करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। अर्थ अनुसंधान पूर्वक करना पड़ेगा। खाली मंत्र जप से भी काम नहीं चलता आएगा, उसके साथ जुड़ा हुआ है अर्थ अनुसंधान, अर्थ पूर्वक। हाँ, जब करेगा उसका मनन, उसका चिंतन, उसका विचार, तब वो आर्य कहलाएगा। और अगर माला फेरत जुग भया और फिरा मन का फेर, और कर का मन का डाली दे, मन का फेर वाला कार्यक्रम चलेगा तो हो गया हिंदू। अंतर क्या है, यही अंतर है। अन्यथा वो भी वेद के मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं, वो भी खूब वेद पढ़ते हैं, रोज रोज पढ़ते हैं। ऐसे ऐसे वेद पढ़ने वाले हैं जिनको पूरी की पूरी 10,589 मंत्र की संहिता कंठस्थ। इतना ही नहीं, इसके विकृति पाठ भी कंठस्थ। विकृति पाठ जानते हो, एक मंत्र को जलेबी की तरह घुमा घुमा करके 8 प्रकार से पढ़ने का नाम है विकृति पाठ। और ऐसा भी उनको पूरा का पूरा कंठस्थ है। और ऋग्वेदियों में एक परंपरा है, 10 ग्रंथ। 10 ग्रंथ माने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, अष्टाध्यायी, निरुक्त और गृहसूत्र, शौधसूत्र और शिक्षा, और एक उसमें सुर्व सूत्र। इस प्रकार के 10 ग्रंथों का एक पोथी बनाई हुई है। वो 10 के 10 पूरे कंठस्थ हैं, A to Z। आगे से पूछ लो, पीछे से पूछ लो, दाएं से पूछ लो, बाएं से पूछ लो, ऐसे 10 ग्रंथ पाठियों को मैं जानता हूं। लेकिन मान्यता क्या है, बोलो। हिंदू। जैसे घर में कोई कार्यक्रम होगा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, हो गया। 10 ग्रंथ कंठस्थ है। ऐतरेय ब्राह्मण कंठस्थ है, जिसमें सबसे पहले लिखा है कि अग्नि ही पहला देव है। लेकिन जब पहले देव का नंबर आएगा तो
तो जय देव जय गणपति देवा शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। फिर वही अर्थात सारा गुण गोबर, जो गुण को गोबर करने में रात दिन लगा रहता हो उसका नाम क्या है? जोर से बोलो। और जो गोबर को भी गुण बनाने में विश्वास करता हो अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने आचरण से, उसका नाम क्या है? सीधा सरल। खाली ये मत सोचो कि भाई मूर्ति पूजा नहीं करता है तो आर्य समाजी हो गया। ऐसे आर्य समाजियों से देश का उन्नति, देश का कल्याण होने वाला नहीं है। मूर्ति पूजा नहीं करता है ये एक गुण है, लेकिन संध्या और यज्ञ प्रतिदिन करता है ये उससे ज्यादा जरूरी है। प्रतिदिन आपने ना वाला तो कर लिया, जितना नकारात्मक था वो तो मान लिया, जो सकारात्मक था वो एक भी नहीं माना, तो आप आज हुए कहां से? और एक बात साफ साफ कर दूं, आज जो आर्य महासंघ के आर्य और इन प्रतिनिधि सभाओं के आर्य, इनमें यही अंतर है, ये कहते हैं करते नहीं है। और आर्य महासंघ के द्वारा आर्य प्रशिक्षण सत्रों से जो लोग आर्यत्व को ग्रहण करते हैं उनका एक ही कार्य, उनके लिए भीष्म प्रतिज्ञा है कि जो कहना है वो करना है, जो आपने पढ़ा है उसका आचरण करना है। मैं नहीं कहता आप चारों वेद पढ़ो, लेकिन मैं कहता हूं अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है तो पहले चैप्टर का आचरण आपके जीवन में होना चाहिए। अगर आपने अग्निवीर्य पढ़ा है तो अग्नि आपके जीवन में होना चाहिए। एक ही मंत्र। इसलिए मैं कह रहा था कि एक गुरुकुल में पढ़ा हुआ व्यक्ति और एक आधुनिक विद्यालय में पढ़ा हुआ व्यक्ति, एक ने सब कुछ पढ़ा और आचरण में नहीं लाया, एक ने थोड़ा पढ़ा और आचरण में ले आया। कौन श्रेष्ठ है? थोड़ा बड़ा वाला ही बोलो। जो आचरण में ले आया वो श्रेष्ठ है। भले ही उसे मंच पर वक्तव्य देना ना आता हो, भले ही वो घंटों घंटों व्याख्यान ना दे सकता हो, भले ही वो 4 लोगों के सामने अपनी बात को नहीं रख सकता हो, भले वो आपके प्रचार प्रसार करने में असक्षम हो, लेकिन वो तब भी हमारे लिए स्तुत्य है, पूज्य है, आदरणीय है। और जो घंटों घंटों बोलने में सक्षम है, बहुत लोग देखें नारी रक्षा का प्रण लिए हैं, 2-2 पत्नी छोड़े बैठे। क्या करोगे ऐसे पृथ्वी पर भार स्वरूप लोगों का? न माता के प्रति ईमानदार, न पिता के प्रति, न भाई के प्रति, न बहन के प्रति, न पत्नी के प्रति, न पति के प्रति, अर्थात परिवार के प्रति ही समर्पित नहीं है। उससे आप सोचो कि ये समाज का कल्याण करेगा, संभव है क्या? बोलो जी। और व्याख्या इंटरनेशनल ओशो क्या था? व्याख्या था। लेकिन हाँ, उस दुष्ट में एक प्रवृत्ति थी, वो जो कहता था उसको करता भी था, कहता भी उल्टा था, वो करता भी उल्टा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कहते सीधा है, वो करते उल्टा है। और घंटों घंटों मंच पर बैठकर व्याख्यान देने में निपुण है। लेकिन एक व्यक्ति, एक आर्य आपके बीच में है, वो कभी व्याख्यान नहीं दिया, वो कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन उसने जब से आर्य समाज में आया, उसने आर्यत्व को समझा, उसने प्रतिदिन अपनी संध्या प्रारंभ कर दी, उसने मूर्ति पूजा छोड़ दी, उसने प्रतिदिन माता पिता की सेवा प्रारंभ कर दी, उसने मरे हुओं का श्राद्ध छोड़ दिया। बोलो, वो श्रेष्ठ है कि जो 2-2, 3-3 घंटे बैठ करके व्याख्यान दे जाए और आचरण के मामले में 0-0 बटा सन्नाटा, वो श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है जी? किसको दक्षिणा देनी चाहिए? आचरण। किसके पैर छूने चाहिए? किसको अभिनंदन करना चाहिए? आचरण। उस आचरणशील में। और यही आर्यत्व है, यही सिलेबस है। और इसलिए आपको जो पुस्तकें दी जाती है वो इसलिए दी जाती हैं कि आर्य प्रशिक्षण सत्र के बाद
इनका अध्ययन कीजिए और हिंदू को समझिए, आर्य को समझिए, आर्य धर्म को समझिए, सनातन धर्म को समझिए और सनातन धर्म के साथ चलिए। आप सनातन धर्म से इतर नहीं चल सकते। आपका पहला जो सत्र होता है भूमिका, उस पूरे सत्र का जो सार है, क्योंकि कुछ ने जो जिन्होंने तत्काल सत्र के ऐसे लोग आए, तो ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, इस पहले भूमिका सत्र का जो कंक्लूजन है, क्या निकाला आप लोग? बोलो जी। जब आप 2 दिन के प्रशिक्षण सत्र में आते हैं, भूमिका सुनते हैं, तो इस भूमिका सत्र का कंक्लूजन सार क्या है? एक ही सार है कि आप विचारशील हैं, अर्थात बुद्धिशील, और अगर आपके विचार उच्च हैं तो आप बच जाओ संसार में, और अगर आपके विचार उच्च नहीं तो चाहे आपके पास बल हो, चाहे आपके पास धन हो, चाहे आप जनसंख्या में सर्वाधिक हो, आपको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। पहले भूमिका सत्र में निर्णय हो जाता है, अर्थात विचार की उन्नति से मनुष्य की उन्नति है। एक व्यक्ति के भीतर विचार है कि मेरे को कहीं भी अवसर मिले तो मैं लड़ करके ही निर्णय कर दूंगा। लड़ करके मतलब कहीं भी कोई शत्रु आया और उसने आपको सताना प्रारंभ कर दिया और उसके भीतर विचार है कि मैं लड़ सकता हूं, हथियार नहीं है, संसाधन नहीं है, तब भी बोलो वो कुछ ना कुछ हासिल कर लेगा कि नहीं कर लेगा। हो सकता है खाली एक ही दांत तोड़ पाए, हो सकता है एक ही मुक्का मार पाए, लेकिन पत्रकार छापेगा संघर्ष काम करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ आतंकवादी के साथ। और अगर उसके पास विचार नहीं है और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, सामने वाला दंदनाती गोलियां बरसा रहा है और ये हाथ जोड़ रहा, भाई मुझे छोड़ दो, भाई मुझे छोड़ दो, भाई मुझे छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, अगर भाई होता तो छोड़ दो कहना पड़ता क्या? बोलो। और अगर आप किसी शत्रु को भाई मुझे छोड़ दो कह दोगे, छोड़ देगा क्या? बोलो जी। तो विचार निर्धारित करता है कि आप संघर्ष करने में विश्वास करते हो या हाथ जोड़ने में विश्वास करते हो। अगर आप शत्रु के सामने भी हाथ जोड़कर खड़े हो तो आप हिंदू हो, और अगर आप अपने सामर्थ्य से लड़ने के लिए खड़े हो, भले ही वाणी से, भले ही हाथ से, भले ही लाठी से, भले ही तलवार से, भले ही रिवॉल्वर से, लेकिन खड़े हो तो आप आर्य। इसलिए विचार मुख्य है। दूसरे सत्र में आप पूछते हैं तो उसका सार क्या है? उसका सार वही है जो हिंदू के सार के विपरीत है। हिंदू लड़ रहा है जन्म से जाति व्यवस्था पर, और आर्य जन्म से जाति व्यवस्था को मानने वाला बोलो नहीं होता है। आर्य कर्म से होता है, आर्य गुण से होता है, आर्य विद्या से होता है, विचार से होता है, विवेक से होता है, आर्य योग्यता से होता है। इसलिए साफ साफ समझ लीजिए, आर्य प्रशिक्षण सत्र एक वैज्ञानिक पद्धति है जहां आपको हिंदू से आर्य बनाने का संपूर्ण पाठ्यक्रम उपस्थित है। और यदि आपने इस पाठ्यक्रम को 2 दिन में ठीक से समझ लिया और फिर आपने जो आपको होमवर्क के लिए काम दे रखा है, आपको आर्य दैनिक उपासना की पुस्तक दी जाती है, आपको आचार विचार संहिता दी जाती है, और आपको सत्यार्थ प्रकाश दिया जाता है। यदि आपने इसके बाद, अच्छा ये बताइए जो हमारे नए सत्रार्थी हैं, इनमें से कितने सत्रार्थी ऐसे हैं जो सत्र में रहे हैं और सत्र से घर आने के बाद उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया? क्योंकि 1 महीने से तो ऊपर हो गया है जी, और आपने, आपके आचार्यों ने आपको समय कितना दिया था सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का? अधिकतम 1 महीना। तो जो नए सत्रार्थी हैं कौन कौन है? आप खड़ा कीजिए तो एक बार फिर से। आप में से कितने लोगों का सत्यार्थ प्रकाश पूरा हो गया?
निश्चित रूप से कठिन है, बहुत कठिन है, कुछ समझ में नहीं आया। जो उसको पढ़ना प्रारंभ नहीं करे और जो पढ़ना प्रारंभ कर देगा उसके लिए क्या होता जाएगा, सरल हो पहले चैप्टर से दूसरा चैप्टर, दूसरे चैप्टर से तीसरा चैप्टर, सरल 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 होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। 14वें समरदास में पहुंच करके तुम निहाल हो जाओगे। लोग कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश बहुत कठिन है। हमने कहा जी क्यों कठिन है? बोले जी मैंने तो पहला समरदास पढ़ना शुरू किया था, बस रट। अरे भाई, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हथियार चलाना बहुत कठिन है। मैंने कहा क्यों कठिन है? बोले मैंने 100 बार हाथ पे लिया था, दबाई थी मुझसे, ट्रिगर ही नहीं दबा। बोले जब ट्रिगर ही नहीं दबा तो मैं कहां से चलाता? तो भाई तू तो मरेगा, तेरी गर्दन तो नपेगी, आज नहीं तो कल। बचना है तो ट्रिगर दबाना सीख ले। कम से कम मौका पड़े शत्रु की छीन के चला लेना। लेकिन जिसको चलाना ही नहीं आता, ट्रिगर कभी दबाया ही नहीं है, कभी हथियार हाथ में लिया ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो इतने वीर शूरवीर हैं अपने समाज में। अब तो हम लोग खाली खाली चलते हैं, उस समय पहले हम लोग 2-4 राइफल साथ लेकर के चलते, 2 रिवाल्वर, 2 राइफल, 2 पिस्टल, ऐसा सब साथ में रहता था। तो एक जगह एक युवक मिला, ऐसे ही सम्मेलन था, सामाजिक सम्मेलन था, उसमें सब आगे नहीं थे, सब मिले जुले लोग थे। बोला जी आपका व्याख्यान बहुत अच्छा है। हमने कहा जी और बताओ। बोले आपके ड्रेस भी बहुत अच्छे। हमने कहा और बताओ। बोले बस एक गड़बड़। हमने कहा क्या? बोले जो आप हथियार लेकर के चलते हो समझ में नहीं। मैंने उसको पूछा भाई भारत में पैदा हुए हो? बोले हाँ जी। मैंने कहा यही हरियाणा में हुए हो? बोले हाँ जी। मैंने कहा श्री राम का नाम सुना है? बोले हाँ जी। मैंने कहा वो जंगल को गए थे अयोध्या से? बोले हाँ जी। हमने कहा क्या छोड़ कर गए? बोले राजपाट छोड़ गए। हमने कहा राजपाट नहीं, कपड़े करते भी छोड़ गए, सोना चांदी भी छोड़ गए। यानी ये कहो कि अपने शरीर से कुछ भी नहीं छोड़, सब कुछ छोड़ गए थे। ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनके बने हुए कुछ वल्कल धारण करके गए, कपड़ों के नाम पर वल्कल पहन करके गए। लेकिन मैंने कहा ये जानते हो क्या छोड़कर नहीं गए? जी समझ में नहीं आया। मैंने कहा इसीलिए तुम्हारे दिमाग में उल्टे बल्ब जलते। देखिए वो क्या बात है? हमने कहा अरे सब कुछ छोड़ गए थे लेकिन धनुष बाण छोड़ करके नहीं गए थे। वो धनुष बाण छोड़ करके नहीं गए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम, और हम अपने साथ 6 गोली वाला लेकर के चले तो हम अपराधी करते हैं उनको। हमने कहा यही तो तुम्हारी बुद्धि में उल्टी बात है। तुम चाहते हो कि जो हथियार रखे वो अपराधी हो और जो सज्जन हो उसके पास हथियार न हो। तो सज्जनता बचेगी या अपराधी बचेंगे? बोलो बताओ, क्योंकि आप लोग बहुत डरती हो हथियारों से। तो आपने लाइसेंस बनवाया कि नहीं? अब बनवाइए। कोई नहीं, कोई आवश्यकता पड़ेगी तो एक नेता को फोन कर देंगे, भाई लाइसेंस दो, फॉरवर्ड करो, आगे बढ़ाओ। होना चाहिए। हथियार सज्जनों का आभूषण होता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम संघर्ष से पलायन करके, हम अपने आभूषणों से भी पलायन करके, जो हमारे पास नहीं होना चाहिए वो हमारे पास सब कुछ आ गया, और जो हमारे पास होना चाहिए वो हमने सब कुछ छोड़ दिया। और फिर हम कहते हैं क्या? भूल गए क्या कहते हैं? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, गर्दन कट जाए
तब भी यही बोलते रहेंगे, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कितने लोग बलिदान हो गए तुम्हारे, कितने लोगों की अस्मिता लुट गई तुम्हारी, कितने लोगों को काट डाला गया तुम्हारे, निर्दोष। चलो जो संघर्ष कर रहे थे वो मरे, कोई बात नहीं, संघर्ष में मरना एक तरफ का होता ही है, लेकिन जो अपने घर में बैठे थे उनके घर में आग लगा दी गई, जो अपने घर में बैठे थे उनको मार डाला गया, जो अपना काम कर रहे थे उनको काट डाला गया, और तब भी तुम कह रहे हो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या चाहते हो भाई? निर्वंश होने की प्रतीक्षा है क्या? कि कुछ न बचे, बिल्कुल माइनस में चले जाए। वैसे तो गए हुए ही हैं, लेकिन जो कुछ है इसको भी नष्ट करना चाहते हो क्या? इतनी प्रतीक्षा मत करो। इसलिए आर्य प्रशिक्षण सत्र और आर्य प्रशिक्षण सत्र के उपरांत जो आपको पाठ्यक्रम दिया गया है इसको शुरू करो। अरे बहुत कठिन था उस दिन, जिस दिन आपके माता पिता ने आपको पाठशाला में भर्ती किया था और अध्यापक ने आपको सिखाना प्रारंभ किया था। ई दो चार तुम्हारे किसी को खाने बोलने में लग गए थे, बोले नहीं, तो हमारे हरियाणा में कहते हैं ए, आपको क्या कहते हैं? ए, कै, अब उनको उल्टा सिखाना पड़ रहा है। 50 वर्ष की उम्र में आर्य प्रशिक्षण सत्र के बाद संध्या सिखाने के लिए बुलाते हैं, तो पहले वर्णमाला सिखाएंगे, फिर से ए नहीं, क्या नहीं, वापस बेसिक की शिक्षा। तो जहां से भी हो, और मैं अभिनंदनीय मानता हूं उन लोगों को। एक आर्य थे हिसार के, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, पहली बार कक्षा में आए, रोहतक संध्या सीखने आए, फेल हो गए। दूसरी बार आए, फेल हो गए, क्योंकि उच्चारण का कुछ। तीसरी बार आए, चौथी बार आए, बोले तब तक मानूंगा नहीं जब तक संध्या आए। और अभिनंदनीय है, सीख गए और आज संध्या करते। अब ध्यान लीजिए, कौन सी भाषा नहीं आएगी? अच्छा ये बताओ, आप लोगों को अंग्रेजी आती है? किन किन को आती है? नहीं, फुल फॉरवर्ड नहीं, ठीक ठाक सभी को आती है। आपको भी आती होगी? आती है ना? कहाँ की भाषा है? अंग्रेजी जी, कितनी दूर है हमसे? मोटा मोटा हम लोग कहते हैं 7 समुद्र पार। और 7 समुद्र पार की जिसका कोई साइंटिफिक व्याकरण नहीं, आश्चर्य की बात समझो, कोई व्याकरण नहीं इस भाषा का, कोई माई बाप नहीं इस भाषा का। CH से चा बना लेंगे, CH से कौ बना, कौ छ क सब बना, केमिस्ट्री केमिस्ट्री सब बना बोलना होगा तो का बना लेंगे, और चोपड़ा बोलना होगा तो चा बना लेंगे। ऐसी अनसाइंटिफिक लैंग्वेज आपने सीख ली, क्योंकि सवाल रुपये का था, सवाल परीक्षा में नंबर होगा, तो सीख ली और बड़े गौरव से अपने बच्चों को सिखाई। जितने अपनी नहीं सीख पाए उनसे आशा की कि बेटे बस तुम तो पैदा होते ही शुरू कर दे। और हमारी माताओं ने तो उसके लिए बड़ा व्रत किया, बड़ी बड़ी तपस्या की। बोले एक भी वर्ड हिंदी का नहीं आना चाहिए, पहले इंग्लिश, बाद में हिंदी तो आ जाएगी, वो तो अपने घर की है। लेकिन आज तक इंग्लैंड में किसी माँ बाप ने किया कि बेटे पहले हिंदी सीख बाद में इंग्लिश? हुआ होगा? यहाँ शादी के कार्ड छपवा रहे इंग्लिश में। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, कभी इंग्लैंड वालों ने किसी ने हिंदी में कार्ड छिपवाया होगा? बोले नहीं। मैंने कहा तुमने ठेका ले रखा है? तुमने ठेका ले रखा है? कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी भाषा चली गई,
हमारा वेशभूषा चली गई, हमारा खान पान नष्ट हो गया, हमारा रहन सहन नष्ट हो गया, हमारी जीवन प्रणाली ध्वस्त हो गई, और फिर हम गीत गा रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिलती नहीं। अब मिले। आज आप ये याद रखना, भूलना मत, क्या हस्ती कुछ बात है कि मिलती हस्ती मिलती नहीं है हमारी। अब प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आज से हस्ती बचाने के लिए प्रारंभ करो। और सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय आज जो लोग नहीं कर पाए हैं शुरू, आज से शुरू कर दो।